जी परसों रात को एक बनाव बना था जिसमें एक मुकेश करके भोग बरनार है उस पर ईजा हुई थी, उसके ऊपर एक हमला हुआ था। उसमें 326 की हमने एक फ़रियाद भी कल दाखिल की है। जो फ़रियाद दाखिल करने के बाद जो भोग बरनार था 326 का मुकेश, उसने स्पष्ट हमको माहिती नहीं दी थी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। उसने एक रवि करके एक आरोपी का नाम बताया। इस तपास के दौरान हमें एक माहिती मिली कि लेट नाइट वो लोग जो नैना बहन और मुकेश हैं, इन लोग के बीच में एक मुलाकात हुई थी। तो किस संदर्भ में हुई, क्या हुई, इसकी जानकारी हमें नहीं दी। इस पूरे जो बनाव के चलते जो पूछताछ के लिए उसको चौकी पे बुलाया गया था, आजी डैम चौकी पे, और इस पूछताछ में उसने माना भी कि वो लोग मिले थे। लेकिन इस घटना में क्या हुआ इसके बारे में उसने कोई दूसरी माहिती नहीं दी थी। और उसको थोड़ा डर था क्योंकि इन दोनों के संबंध जो थे 2 महीने पहले इनके घर वालों के सामने भी आए थे, और उनके पति और उसके बीच में उस टाइम पे भी एक झगड़ा हुआ था, बड़ा झगड़ा हुआ था। तो उसको डर था कि जब ये वापस घर जाएगी तो फिर से वही झगड़ा होगा, और इसके डर के चलते उसने एक रात उसने रिक्वेस्ट किया था कि आप मुझे यहाँ पे गुजारने दीजिए। तो हमने जो बाड़नीसी थी, हमारा जो ऑफिस था, उसमें उसको जगह दी। हमारे ये समग्र घटना यहाँ से जो भी हुई है सब सीसीटीवी में पूरी कैप्चर्ड है। वो वहाँ पे रही पूरी रात, वो आराम से सोई। उसके साथ एक महिला पुलिस कांस्टेबल भी उसके साथ थी। उसके बाद जब मॉर्निंग हुई, जब उसके वापस जाने की बात था, तो उसने बोला कि मुझे फ़्रेश होना है, मैं फ़्रेश होके चले जाऊँगी। तो फ्रेश होने के लिए वो लेडीज़ जो हमारा जो महिला कर्मचारी है उसके लिए जो रेस्ट रूम है वहाँ पे उसको हमने भेजा। वहाँ पे जैसी जब साफ़ सफाई हो गई बाथरूम की, उसके बाद वो रेस्ट रूम में गई। 5 मिनट तक जब वो बाहर नहीं आती है, हमारा पीएसओ भी अलर्ट थे, उन्होंने जाके खटखटाया भी कि बहन तो मैं बाहर आ भी जाऊँ। उसके बाद भी किसी ने कोई अंदर से रिस्पांस नहीं दिया। फिर हमारे जो वहाँ पे स्टाफ थे, जो स्वीपर्स थे, वो सब थे, उन्होंने जाके दरवाज़ा तोड़ा तो हमने देखा कि अंदर उन्होंने अपना जो दुपट्टे के माध्यम से वो गला फांसे करके सुसाइड किया। बाड़नीसी हमारा ऑफिस है, वहाँ पे उसमें रेस्ट करने के लिए उसको जगह दी थी हमने। नहीं, आरोपी नहीं थी, हमें शंका थी आरोपी जो ये रवि कह रहे हो। रवि हमें पता ही नहीं है कौन है क्या है, क्योंकि जो भोग बरनार है मुकेश, वो उसके बारे में स्पष्ट हमें माहिती नहीं दे रहा। वो बोला 2 महीने पहले मिला था, और 2 महीने पहले कैसे मिला, क्या मिला, उसने कुछ भी हमको स्पष्ट बताया नहीं। मुकेश तो वो फरियादी है, और वो अभी हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में। बिल्कुल जा सकती थी, लेकिन अब पुलिस प्रोटेक्शन के बाद घर पे उसके अब जो महिला के दिमाग में क्या चल रहा है वो तो हम नहीं बता सकते। ऐसा कुछ प्रोटोकॉल रेस्ट के मामले में कुछ भी नहीं, लेकिन हमारी महिला कर्मचारी उसी के साथ थी, और समग्र घटना सीसीटीवी में कैद है। આવા જ અવનવા વિડીયોઝ માટે અબ તકની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરતા ના ભૂલશો। આ જ રીતે જોડાયેલા રહો અબ તક સાથે।